इसलिए को मंगलसूत्र देखबे नहीं किए हैं तो कहाँ मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। RDX आया वहाँ जो है पुलवामा हमला हुआ और उतनी महिलाओं विधवा हमारी हुई, देश के जवानों को मरवाया गया। RDX कहाँ से आया, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। जिन महिलाओं विधवा है उनको अभी कुछ तक दिए नहीं प्रधानमंत्री। वो क्या मंगलसूत्र की बात करेंगे? तुम क्या जानो मंगलसूत्र के क्या बाबू, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत बाबू, क्या जानेंगे मोदी जी? सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धूर्तबाज, सबसे बड़ा फेरेब, सबसे बड़ा नौटंकीबाज, इनके अलावा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। और गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। थोड़ा आप बदलो, थोड़ा मैं बदलूं, ये जुर्म जमाना बदलेगा। ये जुर्म जमाना बदलेगा। आपको लगता है कि नहीं कि एक बार फिर दुधारू गाय ओम प्रकाश राजभर हो गए तो हम एक बार फिर उनकी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए, उनसे दुधारू गाय की तरह दूध दुहें उनका? नहीं, काहे लिए हम दूध दुहेंगे उनका? हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, हम लोग देखेंगे, वहाँ चेक करेंगे। अच्छा। हाँ, आज जितने उसमें अधिकारी रहेंगे सब करेंगे। बिना पीटे महिलाएं छोड़ेंगी नहीं इस बार। अधिकारियों को पीटेंगी? हाँ हाँ, नहीं तो ईमानदारी से काम कराओ, ईमानदारी से चुनाव कराओ। अच्छा। हाँ, अरे निरहुआ का नचनिया बोलेगा, वो तो खुदा नचनिया अम्रपाली का गुलाम है, वो का बोलेगा? अम्रपाली का गुलाम? हाँ, वो तो वो का बोलेगा? अब तो वहाँ की जनता कह रही है, आजमगढ़ की जनता कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा नहीं काम है, मेरे अंगने में जाकर निरहुआ को। अच्छा। और क्या, इनके पास कोई रह नहीं गया। अब इनके पास मवाली, गुंडे, दुष्कर्म करने वाले, बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले ही लोगों को चुन चुन कर लड़ा रहे हैं। वो अंडा बेचे और वो का बेचवाएंगे अंडा। जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँ। नहीं, कुछ नहीं कहूँ। हो सकता है कि अरविंद यादव का बाप अंडा बेचते थे। अरविंद राजभर? अरविंद राजभर के बाप। अच्छा। तो हो सकता है कुछ मन में हो, याद आ गया। अच्छा, पहले अंडा बेचते थे वो, आपने देखा था? अंडा बेचते थे सही में? अरे और क्या, वो खुद कहे हमसे कि सुशी। हाँ, तो पिताजी अंडा बेचते थे तो बेटों को याद आ गया होगा, तो इसलिए कह दिए होंगे अखिलेश को। हाँ। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। हमारे साथ आज हैं सुशीला राजभर जी, जो समाजवादी पार्टी के महिला सभा के प्रदेश सचिव भी हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज की, जो आप रफड़ा विधानसभा से और घोसी लोकसभा से हैं, तो आपके घोसी लोकसभा में माहौल क्या है, और चूंकि आप प्रदेश सचिव भी हैं तो पूरे प्रदेश का माहौल क्या है इस समय, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल सुशीला जी। मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूँ। सुशीला जी, आप रफड़ा की रहने वाली हैं, और रफड़ा में और पूरे घोसी में माहौल क्या है? यहाँ पे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बताना है नहीं, राजीव राय हैं, और सुभाषपा से अरविंद राजभर, और बसपा से बालकृष्ण चौहान जी। 3 प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशी अपने आप में मजबूत हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा है अरविंद राजभर, तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद हैं, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राजीव राय हैं, जो 2014 में चुनाव हार चुके हैं यहाँ से, लेकिन लगातार कार्यरत रहे, लगातार मेहनत करते रहे, एक बार फिर अपनी भाग्य आजमाने के लिए घोसी में उपलब्ध है। तो क्या लग रहा है कि इस बार कितनी मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और कितना संभव लग रहा है कि आप लोग चुनाव जीत जाएंगे? जी देखिए, यहाँ प्रत्याशियों से लेना देना नहीं है। अच्छा। यह जो है केंद्र की सरकार जो 10 सालों से लोगों के साथ जो किया है, हर घर में हर जनता यही चाह रही है कि ऐसे सरकार को हम उखाड़ फेंकें। अच्छा। और उखाड़ फेंकने के लिए मात्र एक ही पार्टी बची है, जो समाजवादी पार्टी है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी के साथ तमाम जातियां जो है मतलब कसम खा चुकी है कि हम समाजवादी। देखिए, बालकृष्ण चौहान जी तो हवाई हैं। अच्छा। इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ लड़ाई दो ही रहेगी, यहाँ लड़ाई दो ही रहेगी, गठबंधन की रहेगी और PDA की रहेगी। अच्छा। यहाँ 2 ही लड़ाई रहेगी, और 2 लड़ाई में अभी हम देख रहे हैं घोसी लोकसभा में कि अभी तक राजीव राय जी मजबूत हैं, और सारी जनता ने मूड बना लिया है कि हमको कैसे केंद्र सरकार से बदला लेना है। इसलिए कि जितने इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, बल्कि लोगों को मारने का काम किया गया है। ये वैक्सीन को देख ही लीजिए, और सारा चीज उभर कर आ रहा है। कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, ये तो कहिए कि जो किसान थे वही बचे हैं, जो और लोग थे वो सब मारे गए। कितने हर घर में मौत हुई है बस इस वैक्सीन को लेकर के। तो यह सरकार जो है जितनी धांधली और धोखा दी है इस जनता को, और थाली बजवाई है, घंटी बजवाई है, जो भी बहुत कुछ की है। उधर कोरोना लगा दिया कि नहीं, कोरोना पकड़ लिया है,
कोरोना के माध्यम से लोग मारे गए, लोग पैदल हो गए, नोटबंदी से लोग पैदल हो गए, मरते जीते लोग आए अपने घर, किसी तरह से किसी का बच्चा गोदी में मर गया, किसी को कुछ। सरकार से मतलब जनता ऊब चुकी है और समाजवादी की लहर चल चुकी है, इसलिए कि समाजवादी ही है जो इसे समांतवादी मतलब सरकार से लड़ने का काम कर रही है। आपने एक साथ कई मुद्दों पे बात किया, जैसे अभी जो वैक्सीन का मामला चल रहा है तत्काल में, इस पे आपने बात किया, महंगाई और नोटबंदी पे बात किया और कई सारी बात किया। और जो वैक्सीन लगा है जी। तो वैक्सीन का जिस प्रकार से मामला भी सामने आ रहा है कि वैक्सीन जिनको जिनको वैक्सीन लगा है जो कोविशील्ड का, उनको हार्ट अटैक और कार्डियक आ रहा है, तो क्या ये सच मामला है या सिर्फ रिमर फैलाया जा रहा है? नहीं, ये सरकार को बदनाम करने? नहीं, सच मामला है। सच मामला इसलिए है कि मैं इतनी स्ट्रांग महिला हूँ कि इतनी के बाद भी मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे के बाद मैं सारा काम करती थी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है, मतलब हमको लगा है इंजेक्शन 2 लगा है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ ताकत कम हुई है। अच्छा। जो मेरे करने का ये नहीं है, लेकिन ये सच है कि लोगों को धोखा में डालकर मारने की जनसंख्या देख करके जो सरकार ने किया है, अच्छा नहीं किया है, इसको भी एक दिन मरना ही है, लेकिन इन्होंने धोखा में दे करके, धोखा में डाल करके लोगों के इंजेक्शन लगवा करके मारने और का काम किया है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को ताकत दिए हैं और देकर गए हैं, हम लोग एक एक वोट जो है समाजवादी पार्टी को करने का काम करेंगे और उनसे एक एक इंजेक्शन का बदला लेने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा जी। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है? अब जैसे नारा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि देश में 400 पार और यूपी में 80 सीट जीतने जा रहे हैं। अरे कहने दीजिए, वो हवा हवाई हैं। 400 कहने से थोड़ी हो जाएगा कि 400 हम जीत रहे हैं। वो लोग तो अपनी जुबान से कह रहे हैं, हो सकता है कहीं धांधली करे जो अगली बार धांधली किए हैं, इसलिए वो अपना मनसा बना रहे हैं। लेकिन आज की परिवेश में देखा जाए तो समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है, गठबंधन जो हुआ है सही हुआ है और यही एक पार्टी है जो इनसे बदला लेगी। एक एक वोट देकर हर जनता, गरीब, महिलाएं, बच्चे, किसान, जवान सारे लोगों ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को हम लोग देखना नहीं चाहते, इनको हटाना ही सबसे बड़ा बेहतर है कि हट जाए। इसलिए कि इनके सरकार में इनके रिश्तेदार जो है, चाहे चौकसी को ले लीजिए, मेहुल जी को ले लीजिए, नीरव मोदी को ले लीजिए, सारे लोगों ने लूटा है। ये अंबानी जी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन को चलाते हैं। आप मान लीजिए कि एयरपोर्ट खत्म कर दिए, रेलवे खत्म कर दिए, LIC खत्म, मतलब तमाम कितना हम लोग कहें। दूसरी बात की 4 साल के लिए कोई क्या नौकरी होती है? 4 साल के लिए नौकरी होती है, वो भी मिलिट्री की। 4 साल के लिए नौकरी दी, उसी में रिटायर भी है। अभी देखिए यह जो 69,000 जो 65,000 की 60,000 जो बच्चों की वैकेंसी आई थी पुलिस वाली, तमाम बच्चों ने अपना पेपर दिया, तमाम बच्चों ने सब कुछ किया, अपना पैसा लगाया, जो भी लगाया, आना जाना सब कुछ ले करके। अब ये बता दीजिए कि जो सरकार में है, सरकार नहीं लिख कराती तो कौन व्यक्ति लिख कराता है? कौन लोग लिख कराते हैं? यही ना लिख कराए हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य चौपट हो। जो जिसकी 30 साल उम्र बीतने जा रही हो और इनके बांड है कि 30 साल के बाद लिया नहीं जाएगा, तो बताइए उतने बच्चों को तो जिंदगी खत्म हो गई। आप बता दीजिए। तो क्या लगता है कि जो बच्चे फार्म भरे थे पुलिस के लिए जी, तो क्या वो आप वोट करेंगे समाजवादी पे? जी, अब समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को ही मन बना लिए हैं। अच्छा। हमारी जितनी छात्र हैं, नौजवान हैं, बच्चियां हैं, सभी लोग, जितनी हमारी कार्यरत महिलाएं हैं, सभी लोगों ने मन बनाया कि एक समाजवादी, आपसे मैं बता रही हूँ पत्रकार महोदय जी कि एक समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी समांतवादी सरकार, आतताई सरकार से लड़ रही है, बाकी कोई दल पार्टी नहीं रह गया है। अच्छा सुशीला जी, हमें एक प्रश्न बड़ा अभी तत्काल का प्रश्न है, कल का ही कुछ मामला है और पूरे देश में वायरल चल रहा है, उस पर प्रश्न करेंगे आपसे। जिस प्रकार से भाजपा महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला की रक्षा और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का एक पोता है प्रज्वल रेवन्ना, उसके द्वारा देखा गया कि उसने कई सारा वीडियो बनाकर, हजारों वीडियो बना करके अपने पेन ड्राइव में रखा है और वह वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा कि हजारों महिलाओं से, हजारों बच्चियों से, हजारों औरतों से उसने दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, और उसके बावजूद भी उसे कर्नाटक में एक हसन सीट है, वहां से उसे सांसद बनाया गया, फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया गया था। तो ऐसे लोगों को, जो नारी सशक्तिकरण की बात करती है पार्टी, महिला सम्मान की बात करती है, महिला
कि बच्चे को पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है। इसमें इस प्रकार के नेताओं को कैसे परहेज किया जाता आप है? जानते हैं जो भी है ना, ये नारी सशक्ति चाहे जो भी तमाम घटनाएं इनकी सरकार में हुई है, आप जानते ही हैं, बाखूबी जानते हैं। हाथरस की घटना हो, चाहे बरेली की घटना हो, तमाम घटना है, मतलब जोड़ा जाए तो बहुत सी घटना उनको पता होगा। लेकिन एक बात और है, इनके पास कोई रह नहीं गया है। इनके पास कोई रह नहीं गया। अब इनके पास मवाली, गुंडे, दुष्कर्म करने वाले, बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले ही लोगों को चुन चुन कर लड़ा रहे हैं। अच्छा जी, और क्या आप कह रहे हैं कोई रह नहीं गया पूरा? अब कोई नहीं रह गया, तभी तो उनको लड़ा रहे हैं हसन वाली सीट से। हाँ, उनसे बड़ा गुंडा कौन है? हाँ, एक गुंडों की अब पार्टी बन चुकी है। अब कहना नहीं है और इन पर विश्वास भी नहीं करना है। अच्छा हाँ, इन पर विश्वास नहीं करना है। सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धूर्तबाज, सबसे बड़ा फेरेब, सबसे बड़ा नौटंकीबाज ये जो हैं, इनके अलावा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। अच्छा, किसके अलावा? नरेंद्र मोदी जी के अलावा, इनके अलावा कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं। जैसे देव गौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनके जैसा अभी तक किसी को प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान ने नहीं दिया है जितना झूठा ये सरकार है। अच्छा, अगर इतने झूठे हैं, आप इतने फरेबी और इतने उनको बोल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी देश की जनता उनको क्यों जिता रही है? एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही है। देश की जनता नहीं जिता रही है, इनका ईवीएम जिता रहा है। अच्छा। मैं बता रही हूँ, यदि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार होती तो मैं सबसे पहले आंदोलन करती कि वीवीपैट से नहीं, पेपर से, बैलेट पेपर से चुनाव कराती। मैं होती तो सबसे पहले आंदोलन इसका करती। अच्छा। दूध का दूध और पानी का पानी आर पार हो जाता, देख लेते, जनता देख लेती कि अपने से जीत रहे हैं कि धांधली करके जीत रहे हैं कि जनता जिता रही है। अच्छा, बैलेट पेपर से होगा तो आप लोग जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, यही जीत जाएंगे। यानी कि अभी आप चुनाव हार रहे हैं? नहीं, चुनाव नहीं हार रहे हैं। इन चुनाव कहाँ हार रहे हैं? 2-4 तो हजार से हम लोग जीतेंगे तो हरा ही देंगे सब। इधर धांधली करते हैं, डीएम को आदेश देते हैं, एसपी को आदेश देते हैं, तुम नहीं मुझे जिताओगे तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारी बच्चों को भी खत्म कर देंगे, तुम्हारा परिवार के कर देंगे। डर के मारे वो खुदे जिता देते हैं, 2-4 हजार कराता। लेकिन हम लोग हर घोसी लोकसभा से, हर बूथों से हम लोग जीतेंगे। इनसे 2-2 लाख से हम लोग फाइट करेंगे। अच्छा, घोसी की बात करें तो घोसी में आप 2 लाख से चुनाव और से जीतेंगे? 2-3 लाख से हम लोग जीतेंगे, इससे कम नहीं जीतेंगे। कल ओम प्रकाश राजभर की रैली थी मऊ में, उन्होंने कहा कि हम 2.5 लाख वोट से यहाँ पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो विपक्ष का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, उसके साथ चलने के लिए कोई नहीं है और बिल्कुल इस समय अभागा बन गया है, उसे फंसा दिया गया है, अपना पैसा बचा ले वही ज्यादा है। कौन बचा ले पैसा? राजीव राय, ओम प्रकाश राजभर। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि राजीव राय अपना पैसा बचा ले। राजीव राय जीतने जा रहे हैं, जनता ने मन बना लिया है और जनता वोट करने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है और जनता का लेना देना है सिर्फ मात्र नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से। अच्छा जी, यहाँ पे घोसी में ओम प्रकाश राजभर नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे नहीं लेना। हाँ, वो तो लड़ ही रहे हैं, उन्हीं के दल से लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने है। वो नरेंद्र मोदी है, काहे नहीं है? गठबंधन किया है तो नरेंद्र मोदी ने बने हैं। उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी है तो अपने सिंबल से चुनाव लड़ा था। वही पार्टी मिली थी जिससे जनता खफा हो रही है, जिसको जनता आंख नहीं सुहा रहा है, जिसको देखना नहीं चाहती है। ऐसे झूठी सरकार को तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? तो राजीव राय के चक्कर में क्यों पड़े? राजीव राय चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अब तो चूंकि अब आप राजभर हैं और हमें लग रहा है कि उनकी पार्टी से आप पहले कार्यकर्ता भी थी ना, और अब तो आप इसके बारे में काफी जानती होंगी, काफी आपको सच्चाई पता होगा उनके बारे में। जैसे कल बता रहे थे कि हमको दूर से लोग मरखावा सांड समझते हैं ना, लेकिन नजदीक आने के बाद मैं दुधारू गाय बन जाता हूँ। आपको क्या लगता है कि मरखावा सांड है या दुधारू गाय है? अब तो मरखावा सांड इसलिए कहते होंगे कि दूर से मैं, मतलब लोग देखते होंगे तो हम सांड जैसे दिखाई देते होंगे, लेकिन मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कितना दिल का मतलब पिघला हुआ हूँ, मोम की तरह हूँ, इसलिए वो अपना कहे होंगे। उनका जो भी आता है वही बोल देते हैं। ठीक है, तो आप रही हैं तो आपको क्या लगता है कि मरखावा सांड है कि दुधारू गाय है? उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे कि मरखावा सांड है कि दुधारू गाय। हम अखिलेश जी के बारे में बोलेंगे। नहीं, तो इतना बोल सकते हैं, उनका बयान है भाई, तो इसको तो बोल सकते हैं, आप उनके साथ रही हैं। उनके नहीं, हम कैसे कहें कि सांड है? वो आदमी दिखाई देते हैं तो हम सांड कैसे कहेंगे?
वो तो आदमी है ना। खुदे बोल रहे हैं कि हमको लोग मरखावा सांड समझते हैं और हम दुधारू गाय हैं। हाँ तो उनको समझने दीजिए मरखावा सांड रहे कि दुधारू गाय है, आना उनके साथ। अच्छा, आपके लिए क्या थे? हमारे लिए जो भी थे सही थे। जो भी थे सही थे, और दुधारू गाय थे। नहीं, दुधारू गाय का उकार रहलन कि दुधारू गाय रही है। उस समय उस समय नहीं था दुधारू गाय ना, अब बन गए हैं दुधारू अब दुधारू गाय बन गए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको लगता है कि नहीं कि एक बार फिर दुधारू गाय ओम प्रकाश राजभर हो गए तो हम एक बार फिर उनकी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए, उनसे दुधारू गाय की तरह दूध दुहें उनका? नहीं, काहे लिए हम दूध दुहेंगे उनका, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। कभी झोपड़ी भी रहती है तो महल बनता है, ऐसी बात नहीं है। और महल भी रहता है तो कभी गिरती है। ये तो समय समय का चक्कर होता है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। राजीव राय जी के जिताने के लिए हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं, राजीव राय जी के साथ हैं। चुनाव चिन्ह मेरी साइकिल है। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप राजभर हैं और घोसी में भी राजभरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप घोसी में घूम रहे हैं लगातार, तो क्या लग रहा है कि राजभर आपके कहने से, आपके मनाने से राजभर लोग ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? हाँ रहेंगे, राजभर रहेंगे। जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ, रहेंगे। कुछ राजभर बहुजन के भी साथ हैं, कुछ राजभर समाजवादी पार्टी के भी साथ हैं, और जो ओम प्रकाश राजभर भी हैं तो भाई उनके साथ भी लोग रहेंगे। कोई किसी की बपौती नहीं है, ना कोई किसी का गुलाम है। नहीं, अधिकतर राजभर तो उनके साथ रहेंगे, लेकिन आप उसमें से कितना परफेक्ट निकालने में कामयाब होंगे? नहीं रहेंगे, इसलिए कि मुझे नहीं लग रहा है कि रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि गठबंधन नहीं होती और मोदी जी की बात नहीं आती, तो बात तो कुछ होती, कुछ लड़ाई में रहते, लेकिन न रहने के कारण मोदी जी के साथ जब सट गए हैं गठबंधन में, पीडीए में, तो जनता कह रही है कि हमने का मोदिया के देवे ना करब जा। अच्छा, हाँ, गरिया रहे हैं। अच्छा, अरविंद राजभर आपके नेता अखिलेश यादव को एक बार कहे थे कि उनको हम अंडा बेचवा देंगे इस चुनाव में। चलिए, चुनावी मुद्दा में वो अंडा और क्या, कौन किसको क्या बेचवाएगा, और ये लोग सब एक ही है। हम आप ये हैं, ये लोग एक ही हैं, लोग नेता सब एक ही हैं। वो उनको कहेंगे, उनको कहेंगे, आप थोड़ा सा कहेंगे तो बहुत बात बढ़ेगी। अच्छा, ये सब एक हैं, अखिलेश और ओम प्रकाश सब एक हैं? नहीं, एक नहीं है। उनको वो कहेंगे, उनको वो कहेंगे, हम क्यों कहें? वो अंडा बेचे और वो क्या बेचवाएंगे अंडा। जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँ। नहीं, कुछ नहीं कहूँ। हो सकता है कि अरविंद यादव का बाप अंडा बेचते थे। अरविंद राजभर के बाप। अच्छा, तो हो सकता है कुछ मन में हो, याद आ गया। पहले अंडा बेचते थे वो, आपने देखा था? अंडा बेचते थे सही में? अरे और क्या, वो खुद कहे हमसे कि सुशी। हाँ, तो पिताजी अंडा बेचते थे तो बेटों को याद आ गया होगा, तो इसलिए कह दिए होंगे अखिलेश को। हाँ, बेचते थे, वो हमसे खुद कहते थे कि सुशीला, इसके पहले हम लोग अंडा बेचते थे, टेम्पू चलाते थे, ये सब कहते थे। अच्छा, तो आ गया होगा, हम क्यों कहें? आप नहीं कहेंगे? अच्छा, एक मिनट का होता है, और आ जाता। चलो, अच्छा, आप कह रहे अंडा बेचे हैं, ठीक है। चूंकि आप एक प्रदेश सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी की, तो पूरे प्रदेश का भी माहौल आप जानती होंगे कि प्रदेश में कहाँ रैली करने के लिए गए हैं, वोट मांगने के लिए पूरे प्रदेश में? देखिए, हम लोग मतलब हर प्रदेशों में गए, हर प्रदेशों में नहीं जा पाई हैं, लेकिन कनौज है, मैनपुरी है, आपका यहाँ क्या बोलते हैं, फैजाबाद है, आपका बनारस है, जौनपुर है, इलाहाबाद है। इस चुनाव में हाँ, रेवती रमन सिंह लड़ रहे हैं, यहाँ से सरोज तूफानी है, तो हमको ले जाने वाले लोग ले जा करके पहुंचा दिए हैं। अच्छा, तो वहाँ का माहौल मतलब ये समझ जाइए कि सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ, पीडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और पूरे प्रदेश में, पूरे माने उत्तर प्रदेश में पूरे लोगों ने कसम खा लिया है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ फेंकने में लोग लग चुके हैं। हाँ, लग चुके अच्छा, हैं। 2 चरण का मतदान हो भी चुका है, और ये भी देखने को आ रहा है कि मतदान बहुत कम हो रहा है। मतदान कम हो रहा है, तो मतलब मतदान किसका कम हो रहा है? इंडिया गठबंधन का कम हो रहा है या एनडीए गठबंधन का कम हो रहा है? नहीं, जिन आदमी को वैक्सीन लगा है वो लोग मर गए हैं, तो वो तो होइबे करेगा। वो मर गए हैं तो मुर्दा नहीं ना करके वोट करे। और क्या, यही देख लीजिए, हमारे यहाँ तो 15 आदमी मरे हैं सिर्फ चंद्रबार। यानी कि जो मतदान कम हो रहा है वो वैक्सीन से मरे हुए लोग। हाँ, वही है जो मर गए हैं, जिनका नाम नहीं चढ़ा है वो मर गए हैं, वही लोग है जो वोट कम पड़ रहे हैं। अच्छा, वो लोग वोट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इतने लोग मर गए। और क्या, इसको कम समझे हैं। यहाँ देखिए, घुराराम मर गए, या सुभाष राम मर गए, इतने अच्छे लोग मर गए। आप देखिए, साक्षात
इतने अच्छे अच्छे लोग मर गए, वैक्सीने की देन है ना। अच्छा। हाँ, हार्ट अटैक हो गया लोगों का, मतलब तुरंत हार्ट अटैक आ जाता था। कोई बात नहीं है। अरे जिंदगी खिलती है मुरझाती है, फूल सी जिंदगी चुभती है, कभी बबूल की सूल सी। वैसे तो जिंदगी अनमोल होती है, पर कभी बिक जाती है वक्त पर पड़ी धूल सी। सबको एक दिन मरना है, ये नहीं है कि हमको लगवा दिए हैं तो हम ही मरेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा दे रहे थे और वर्तमान में फिर जिस प्रकार से महिलाओं का मंगलसूत्र तक आ गए, आपने सुना होगा उनका भाषण, फिर हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए को मंगलसूत्र देखबे नहीं किए हैं तो कहाँ मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र RDX आया वहाँ जो है, पुलवामा हमला हुआ और उतनी महिलाओं विधवा हमारी हुई, देश के जवानों को मरवाया गया। RDX कहाँ से आया, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। जिन महिलाओं विधवा है उनको अभी कुछ तक दिए नहीं प्रधानमंत्री। वो क्या मंगलसूत्र की बात करेंगे? तुम क्या जानो मंगलसूत्र के क्या बाबू, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत बाबू? क्या जानेंगे मोदी जी इसकी कीमत? कैसे जानेंगे? शादी किया तो जाने हैं कि हमारी बीवी कहाँ गई। बीवी तो एक पता नहीं क्या लेकर के घूमती है इधर से उधर, पता नहीं कहाँ है वो बीवी, कहाँ जानते हैं। अरे मोदी जी बताते हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए। देश की सेवा करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ देंगे आप? देश के सेवा करने के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप को छोड़ेंगे, आप अपने परिवार को छोड़ेंगे। सबसे बड़ा वही चीज है जिसने अपने परिवार को समेट करके, ईश्वर ने आपको बनाया है, इंसान बनाया है, तो आपको वो बनाया है कि हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद करें। अच्छा। और क्या, परिवार को छोड़कर कौन सा देश का सेवा किए हैं? कौन सा का किए हैं? ये मंदिर बनवा दिए हैं तो सेवा है? वो तो पत्नी को छोड़ दिया कि यहाँ पे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए। एक पत्नी को छोड़ देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, निरहुआ बोला है आजमगढ़ का। अरे निरहुआ का नचनिया बोलेगा, वो तो खुदा नचनिया अम्रपाली का गुलाम है, वो का बोलेगा? अम्रपाली का गुलाम? हाँ, वो तो वो का बोलेगा। अब तो वहाँ की जनता कह रही है, आजमगढ़ की जनता कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा नहीं काम है, मेरे अंगने में जाकर निरहुआ को। अच्छा। और क्या? अरे बम्पर चुनाव जीते। अरे बम्पर और से कहा, अब तो यादव बता ही दिए उनके। अखिलेश यादव को चैलेंज किया था, लेकिन अखिलेश डर से भाग गया। नहीं, अखिलेश यादव को उनका क्या चैलेंज है? डर से नहीं आए चुनाव लड़े। अरे ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश यादव जी डर के नहीं लड़े हैं, और वो क्या चैलेंज देगा? अखिलेश यादव जी उसको और से लेकर के फर्श पर कर दिए, उसको शर्म आनी चाहिए खिलाफ बोलने के लिए। देखिए किसी का आप खाइए तो पूरा इतना मत बोल दीजिए कि औकात से बाहर बोले। निरहुआ बोलता है तो वो भैंस चराता था कभी। अच्छा। भैंस चराता था। अखिलेश यादव की देन है कि जो जा करके उसको सांसद बनवा दिए, उनकी देन है। अखिलेश यादव कहाँ सांसद बनाए? वो तो भाजपा बनवाई। नहीं, भाजपा बनवाई यदि अखिलेश यादव जी अर्श फर्श से उठा करके अर्श तक नहीं पहुंचाए होते तो उसकी औकात कहाँ थी? वो भी भैंस चराता कहीं इधर से उधर। अच्छा। हाँ, अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव की देन है। अच्छा। हाँ, और इसीलिए वही ललकारने दीजिए। वो तो वहाँ की जनता कह रही कि मेरे अंगने में इसका नहीं काम है। हाँ हाँ, यानी कि इस बार धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे। धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो लोग पछता रहे हैं कि निरहुआ को हम लोग दे दिए, करवा दिए, निरहुआ उस लायक नहीं है, और नचनिया बजनिया कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छी गायिका भी है, गाती भी, गाना भी है, तो कोई कुछ गीत तैयार करी कि नहीं करी अपनी पार्टी के लिए? पार्टी के लिए तो ऐसे मेरे को याद रहता है 2-2 लाइन 4-4 लाइन। अच्छा, कुछ समाज गीत गाइए जिस समाज में। जो दे न सके न्याय वह अदालत नहीं होती, कर दे पथराष्ट्र भ्रष्ट वो विरासत नहीं होती। जनता के चुने हुए लोग जब बेईमान हो जाएं तो इसे वोट से हटाने में बगावत नहीं होती। और गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। थोड़ा आप बदलो, थोड़ा मैं बदलूं, ये जुर्म जमाना बदलेगा, ये जुर्म जमाना बदलेगा। सुना हो भैया हमरो दोहैया, सुना हो भैया हमरो दोहैया, नैया लगाई के साइकिल के अब की जीतैहा जा भैया, बटन दबाई के। साइकिल के अब की जीतैहा जा चाचा, बटन दबाई के। अखिलेश जी हैं कर्मठ नेता, दुखियों के मसीहा। सत्ता जब हाथे में आई, सुख सुविधा सब ली है। वादा बापा का झूठा न होई, वादा बापा का झूठा न होई, कुर्सी के पाई के।
साइकिल के अब की जीतई ह जा बहिना बटन दबाई के। साइकिल के अब की जीतई ह जा बहिना बटन दबाई के। भाजपा भासपा बासपा भाजपा बसपा भासपा होड़ लगल बड़ियार बा। राजीव राय आइल बड़न सुशीला दुलारे के गुहार बा। वादा बापा का झूठा न होई, वादा बापा का झूठा न होई, बहुमत बनाई के। साइकिल के अब की जीतई ह जा दादा बटन दबाई के। साइकिल के अब की जीतई ह जा भैया बटन दबाई के। साइकिल कब जीते है जब भैया बटन दबाई के। तो बटन दबेगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि सारा वोट फूल पे चला गया। तो क्यों नहीं कहेंगे, हम लोग देखेंगे ना, चेक करेंगे ना इस बार। या तो हम लोग देखिए आर पार की लड़ाई होगी इस बार। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, हम लोग देखेंगे, वहाँ चेक करेंगे। अच्छा। हाँ, आज जितने उसमें अधिकारी रहेंगे सब करेंगे। बिना पीटे महिलाएं छोड़ेंगी नहीं इस बार। अधिकारियों को पीटेंगी? हाँ हाँ, नहीं तो ईमानदारी से काम कराओ, ईमानदारी से चुनाव कराओ। अच्छा। हाँ, कोई जीते कोई हारे कोई मतलब नहीं, लेकिन ईमानदारी से कराओ। मतलब पीटा पीटी हाँ, 3.5 हाथ का डंडा हम लोग लेकर पहुंचेंगे हर बूथ डंडा पर। लेकर के हाँ, बूथ पे? और क्या, उसे डंडा से मारेंगे तो भाई FIR भी नहीं ना होगा। वहाँ पे महिला पुलिस भी रहेंगी? महिला पुलिस का हो तो ना पिटे है का धांधली करी है के महिला पुलिसों का चाके ही वो कोई। ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अच्छा। हाँ, हम लोग अब तक निष्पक्ष नहीं हुआ है? अब तक निष्पक्ष कहाँ हुआ? इधर वोट पड़ा था तो वो लोग दबा रहे थे दूसरे पर, तो कमले पर जा रहा था, तो कहाँ हुआ? अच्छा, ठीक है। तो ये सुशीला राजभर थी, समाजवादी पार्टी के महिला सभा के प्रदेश सचिव हैं। और इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी, इन्होंने जो गीत गाया, गीत आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।